नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले में दवा व्यवसायियों और औषधि विभाग के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। आम जनता तक दवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के कंधों पर है, अब उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ दवा व्यवसायियों ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को विधायक आलोक चौरसिया से मुलाकात के बाद सोमवार को केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन के बैनर तले पलामू के सैकड़ों दवा व्यवसायी ड्रग इंस्पेक्टर कैलाश मुंडा और सहायक निदेशक प्रतिभा झा से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। हालांकि दोनों ही अधिकारी छुट्टी में थे, लेकिन फेडरेशन ने अपना ज्ञापन कार्यालय कर्मी को सौंपा और अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा। व्यवसायियों का आरोप है कि पलामू को चारागाह समझ लिया गया है और दवा दुकानदारों को आए दिन नियम कानून का डर दिखाकर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि लगातार जांच और निरीक्षण के नाम पर व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है, जो सीधे सीधे एक सुनियोजित उगाही का हिस्सा है। दवा व्यवसायियों ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि ड्रग इंस्पेक्टर कैलाश मुंडा और सहायक निदेशक प्रतिभा झा की संपत्ति की जांच कराई जाए। उनका कहना है कि यदि जल्द ही इस मामले में सरकार या विभाग हस्तक्षेप नहीं करती है, तो वे राज्य के स्वास्थ्य सचिव से मिलकर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराएंगे। फेडरेशन के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि व्यवसायियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ और उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो पलामू में सभी दवा दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाएंगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आम जनता अब चिंतित है कि यदि दवा दुकान बंद हो जाती हैं, तो इसका सीधा असर बीमार और जरूरतमंद लोगों पर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से अब तक इस विवाद पर कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कैमरे के माध्यम से लाइव दिखा करके लोगों को कि हमारे दोनों के दोनों पदाधिकारी गायब हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 1.25 लाख रुपए प्रति माह इनके वेतन हैं और ये अपने प्रमंडलीय प्रभार में हैं। प्रमंडल में जो हमारे आरएलए मैडम हैं, इनको 7 दिन की व्यवस्था यहाँ करनी है, बैठनी है, पर ये सप्ताह में 1 दिन बैठ करके सिर्फ और सिर्फ अपना खाना पूर्ति कर रही हैं और जब भी आती हैं तो एक नया सिगुफा छोड़ते हुए हम लोगों को भय के माहौल में क्रिएट कर देती हैं। और क्रिएट करके आज जो आप देख रहे होंगे हमारे साथ भीड़ जो खड़ी है, जनता का आक्रोश है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं व्यवसायी हूं, व्यवसाय करता हूं। लोगों के अंदर इतनी उबाल नहीं होती है, कहीं ना कहीं भयादोहन है जिसके चलते लोगों में आक्रोश उबल रहा है। अगर आप करते हैं घात मेरे व्यवसाय पे, तो मैं करूंगा प्रतिघात। मैं व्यवसायी हूं और व्यवसायी हित की बात करता हूं। मैं उपायुक्त पलामू को अपना नोटिस दे रहा हूं। अपना आवेदन देते हुए मैं उनसे बात करूंगा और चरणबद्ध तरीके से मैं आंदोलन को धार दूंगा। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। कल विधायक जी को दिए थे, आज औषधि प्रशासन के दिए हैं। यहाँ से निकले तो हम लोग उपायुक्त को जानकारी देंगे कि हम लोग के साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो ये पलामू जिला के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दवा व्यवसाय में किसी भी दुकान का 7 दिनों के लिए सस्पेंशन हुआ है। ये हम लोग के लिए पीड़ादायक है, सारे केमिस्ट के लिए पीड़ादायक है। हम लोग बार बार मैडम से भी आग्रह करते हैं कि मैडम जितना कम हो, 7 दिन 10 दिन हम लोग साथ देने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन में लेके इस तरह का ठोस कदम उठाया है। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। रही बात ग्रामीण क्षेत्र में ड्रग स्टोर को सप्लाई देने का, तो आप उस कोविड समय का भी याद करना पड़ेगा आपको। कोविड के पीरियड में वही ग्रामीण के ड्रग स्टोर के लोग गाँव में खड़े होकर सारे लोगों को दवा देते रहे। उस समय हम लोग गलत नहीं किए। आज सब चीज समय बीत रहा है, सब चीज परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग को सजा भुगतने के लिए करना पड़ा, मजबूर किया जा रहा है। कार्यालय में उपस्थिति प्रश्न चिन्ह लगाता है लोगों का, और कहाँ कहाँ व्यस्त रहते हैं ये मेरे को तो स्पष्ट जानकारी है नहीं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हम लोग इस कार्यालय में पलामू केमिस्ट ड्रगिस्ट फेडरेशन के लोग आ रहे हैं, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। ये भी एक समस्या है, क्योंकि सफल कार्यालय संचालन के लिए उपस्थित रहना पदाधिकारियों का बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। रही बात यहाँ पे आज हम लोग एक स्मारक पत्र इनको देने आए थे, क्योंकि दोनों हमारे पदाधिकारी हैं और उनसे हमारा था कि अगर मुलाकात होगी तो उनसे बातचीत भी करेंगे कि इतने लोग जो दंडित किए हैं आप लंबी अवधि के लिए, जिससे दवा व्यवसाय पे प्रभावित होगा और जनहित पे इसका असर पड़ेगा, उससे सीधी बातचीत कर करके अगर हम लोग सहमति बनाते तो आने वाले आंदोलन को हम रोक सकते थे। तो हमारा प्रयास यही है कि जनहित में, और अभी जो स्थिति है उस स्थिति में हम इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे
और यहाँ से अगर ये मामला नहीं सुलझा तो हम लोग इसके लिए रांची भी कूच करेंगे और रांची के संबंधित पदाधिकारियों से बात करेंगे।